समय पहले की बात है। एक आदमी अपनी प्यारी सी बीवी के साथ हंसी खुशी रहता था। बहुत जल्द उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। उनके घर के सामने एक बड़ी हवेली थी। उस हवेली के सामने रपंजल के पौधे लगे हुए थे, पर वो हवेली जादूगरनी गौथल की थी। नहीं, पत्नी का मन थोड़ा बेचैन हो रहा था, इसलिए वो बालकनी के पास ताजी हवा खाने आ गई। तभी उसकी नजर एक प्यारे से नन्हे बच्चे पर पड़ी। देखिए, वो बच्चा कितना प्यारा है। हाँ, वो बहुत प्यारा है। खेलते हुए बच्चों को देखते देखते पत्नी की नजर रपंजल के पत्तों पर पड़ी। वाह, वो रपंजल के पत्ते कितने ताजे लग रहे हैं। काश मुझे खाने को मिल जाए। जैसे ही पति ने अपने पत्नी की ख्वाहिश सुनी, वो परेशान हो गया और बोला, समझने की कोशिश करो, वो महल जादूगरनी गोथल का है। वहां जाना नामुमकिन है। पति को एक तरकीब सूझी। उसने अपने पत्नी को दूसरी स्वादिष्ट चीज खाने को दी, पर उसकी पत्नी ने उसे खाने से मना कर दिया। आप समझने की कोशिश करिए। आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे वो पत्ते कैसे भी करके चाहिए। आखिरकार पति ने अपने पत्नी की इच्छा पूरी करने की ठान ली। पति जादूगरनी के पास गया और उससे रपंजल के पत्तों के लिए किड़किड़ाने लगा, पर जादूगरनी ने उसकी एक न सुनी और उसे निकल जाने के लिए कहा। इसलिए पति ने जादूगरनी के महल से रपंजल के पत्ते चुराने की ठान ली। आधी रात को पति उस जादूगरनी के महल में चुपके से गया और वहां से कुछ रपंजल के पत्ते चुरा लिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए रपंजल के पत्ते लाया हूँ। पत्नी ने अपने लिए रपंजल के पत्तों का सलाद बनाया और बहुत मजे से खाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पत्ते चुराने की? मुझे माफ कर दो गौथल। मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे इन पत्तियों को खाने की इच्छा हो रही थी। पति को गिड़गिड़ाते देख जादूगरनी ने अपने शैतानी दिमाग में एक योजना बनाई। उसने कहा, ठीक है, पर तुम्हें रपंजल के पत्तों के बदले में तुम्हारा बच्चा देना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुमने अगर अपना बच्चा नहीं दिया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। गौथल की धमकी से पति बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए उसने गौथल का कहा मान लिया। जैसे ही उनका बच्चा पैदा हुआ, दोनों ने शहर छोड़ने की कोशिश की ताकि उन्हें अपना बच्चा गौथल को ना देना पड़े। हमें इस शहर को जल्द ही छोड़ना होगा, नहीं तो जादूगरनी हमारे बच्चे को छीन लेगी। नहीं, ऐसा मत करो। गौथल बच्चे को ध्यान से देखकर उसका नाम रखने का सोचती है। तुम्हें मैं रपंजल के नाम से पुकारूंगी, जिन पत्तियों की लालसा तुम्हारी माँ को थी। गौथल बच्चे की बहुत ही अच्छी तरीके से परवरिश करने लगी।